नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के राजनीतिक स्थिति और बिहार में राजनीतिक दलों के विचारों को मानने वालों का जो ह्रास हुआ है उस पर, साथ ही अभी कुछ ऐसी घटनाएं घटी है राजनीतिक गलियारों में जिस पर चर्चा करने के लिए हम हैं एडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी के साथ। ललन यादव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका ढेर सारी शुभकामनाएं। ललन जी, आजकल एक प्रचलन सा है कि लोग जब रैलियां बुलाते हैं बिहार में, वो गांधी मैदान में हो, मिलर स्कूल में हो, जहाँ भी हो, वो सत्ता पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की बड़ी पार्टियां हो, वो अगर कल रैली है, सपोज कीजिए 25 फरवरी को रैली है, तो 24 फरवरी को वो बड़े नेता अपने घरों पर मीडिया वालों को बुला करके वो दिखाते हैं कि देखिए मेरे यहाँ चिकन बन रहा है कार्यकर्ता के लिए, हमारे यहाँ रसगुल्ला बन रहा है। तो क्या आज के जो नेताओं के भाषण को सुनने के लिए आने वाले लोगों को खाना दिखा करके बुलाना ही एकमात्र बातें रह गई है? लोग किसी दल के विचार और सिद्धांत को सुनने और मानने के लिए नहीं आते हैं। पहले तो बसों में भर के लाए जाते थे लोग, अब तो बस को लोग इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी गाड़ियों में आते हैं और आने के बाद वो पटना के बड़े बड़े जो हिस्टोरिकल पैलेस हैं उनको देखने के लिए चले जाते हैं, भीड़ें कम होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय था देश की लड़ाई और आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस भी कहीं कहीं रैली करते थे। उस समय साधन के रूप में बैलगाड़ी थी। लोग 1 महीना पहले बैलगाड़ी की सवारी करके बिना लोभ का नमक और सत्तू बांध करके एन किन प्रकारन बैलगाड़ी से मेहनत करके बड़ी दूर से भी पटना के गांधी मैदान की रैली में भाग लेते थे। क्या हो गया? किसकी नज़र लग गई इस देश को? और आज फिलहाल अपने लोग कुछ महीने पहले या विगत वर्ष पहले यह आँखों से देखे थे कि एक अन्ना हजारे नाम के लोकप्रिय व्यक्ति जो देश में जाने माने जाते हैं, उनके आह्वान पर स्वराज अभियान चला, लोकपाल विधेयक की बात कही गई, जिस पर पूरे देश भर के लोग अपने अपने खर्चे से दिल्ली को भर दिए थे, चूँकि मालूम था कि वह देश हित की बात हो रही थी, देशभक्ति का आह्वान हुआ था। लेकिन राजनीति इस प्रकार से करवट ले ली कि वह देशभक्ति का अभियान भी राजनीति में बदल गए और राजनीति इस प्रकार से आम लोगों पर कुठाराघात करती है और मीठी छुरी से हलाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। आजकल के नेता लोग चुनाव जीत करके अपने इलाके के गरीबों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस बात की जानकारी सब लोगों को है, गली गली में शोर है और सभी नेता भ्रष्टाचार के मामले में बेजोर है। यह साबित पूरे देश के लोगों में है। हमारे अंदाज से यही कारण है कि राजनीति करने वाले नेताओं पर से भरोसा इस देश को उठ चुका है। मालूम है
कि झूठे वायदे करेंगे, अंतोगत्वा परिणाम फिर भ्रष्टाचार करने के रास्ते पर चले जाएगा। देखते हैं, और जगह जगह यह चर्चा है कि सब चीज़ पर विश्वास कर लेना, लेकिन पुलिस और नेता वकील पर कभी विश्वास नहीं करना। इस तरह की चर्चाएं हर एक देश के कोने कोने में है। क्या हो गया? यह ज़माना कितना बदल गया, किसकी आंखें लग गई। एक बात तो मालूम है, पहले ज़माने में हर एक माँ, हर एक बाप यह कहा करते थे कि एक बेटा पैदा करेंगे जिसको देश की नौकरी में सैनिक बनाएंगे, देश की सुरक्षा में तैनात करेंगे। लेकिन आज अपने बेटा को नौकरी, उसी प्रकार की नौकरी दिलाते हैं जो वेतन पर आश्रित न रहे। पहले के माता पिता बोलते थे कि बेटा नौकरी कर ला, लेकिन ईमानदारी और वफादारी को बरकरार रखना। लेकिन आजकल के वही माँ बाप कहते हैं कि बेटा नौकरी करने इस प्रकार से करना कि वेतन को छूना भी नहीं, एक्स्ट्रा इनकम से अपनी ज़िंदगी चला लेना। कितना बदल गया ज़माना। और आजकल के राजनीतिक करने वाले नेताओं पर से भरोसा इस प्रकार से टूट चुका है कि पहले की रैली में सिर्फ एक बार आह्वान करने से गांधी मैदान पटना का भर जाता था। आजकल लोग बस भेज देते हैं, फिर भी आना नहीं चाहते। कई गाड़ियां, एसी वाली गाड़ियां भेज देते हैं, फिर भी आम जनता आने को नहीं इच्छुक रहती है। कहते हैं रास्ते में जाने आने में भोजन की व्यवस्था होगी, फिर भी नहीं आते हैं। और जब यह चर्चा या खबर फैलती है कि पटना में जाइएगा तो वहाँ भर रात ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होगा, तो लोग एन केन प्रकार पटना देखने के माध्यम से चले आते हैं। अरे यह रैली क्या रैली है, या तो पटना देखने वाली रैली है। कारण कि स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेता लोग भरपूर हैं। आम जनता को नेता पर से भरोसा टूट चुका है। अब क्या करेगी जनता? जनता देख रही है, जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जनता को क्षेत्र का विकास चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता के बेटा और बेटी को स्वतंत्र, निर्भीक और ईमानदार तरीके से शिक्षा चाहिए, सरकारी अस्पताल में ठीक ढंग से इलाज चाहिए। और यहाँ तो देख रहे हैं कि किसानों के खाद बीज में भी कालाबाजारी हो रही है। यह देश के लिए सबसे बड़े भ्रष्टाचार का विषय है। और समय आया है चुनाव में, देख लीजिएगा इस चुनाव में के माहौल में बड़ी बड़ी पार्टी जो कुछ भी है, कैंडिडेट को तराजू से तौलने को तैयार है। जो करोड़ों ब्लैक मनी कमाया है, जो गलत तरीके से भ्रष्टाचार करके लाखों करोड़ों में बनाया है, और करोड़ रुपया दे करके टिकट लेने को तैयार है, और बड़ी बड़ी पार्टी दरवाज़ा खोल करके रखी है। बुरा हाल है। मिठाई और मुर्गा खिला करके वोट लेना भोली भाली जनता को ठगने जैसा है। भोली भाली जनता लोभ में पड़ करके वोट दे करती है, लेकिन यह भी एक प्रकार का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अब तो हम खेद प्रकट करते हैं कि भारत के चुनाव आयोग भी इलेक्शन में 40 लाख खर्चा करने की अनुमति दे दिए हैं। यह तो घोर आश्चर्य का विषय है। एक समय था कि छोटे छोटे तबकों को चुनाव लड़ने के लिए सरकार यह अधिनियम लाई थी कि एन केन प्रकार गरीब होने के बावजूद भी यदि समाज की सेवा करना चाहते हैं तो चंदे के पैसे से वह चुनाव लड़ने योग्य हो सकते हैं। पहले ज़माने में चंदे के पैसे से 1 रुपया दे दो 1 वोट दे दो, ऐसा होता था। कितना बदल गया, समाज भी बदल गया, ज़माना भी बदल गया।
उस समय के राजनीतिक करने वाले लोग समाज की सेवा भी करते थे, गरीबों का उत्थान भी करते थे और समाज का परोपकार भी करते थे। लेकिन आजकल के राजनीति करने वाले भ्रष्ट नेता समाज का शोषण करते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं और परिवारवाद का बढ़ावा देते हैं। हम देखिए ना, बिहार में माननीय जीतन राम मांझी हैं, अपने बेटा को आगे बढ़ाने में लगे हैं। दलित समाज के सबसे बरियार नेता है। आदरणीय रामविलास पासवान को देखिए लिए, अपने बेटा को बड़े सांसद बना के और नाम को फेमस करके चले गए, अब रेनुअल होते रहा है। आदरणीय लालू यादव को भी देखिए, अब बड़े दिनों के बाद अब ये निशांत का बुलावा आया है, अंदर में नीतीश कुमार का नाम लिखा है, ऊपर में बिहार के दर्द का पैगाम लिखा है। क्या लिखा है कि हाय हाय रे मजबूरी, निशांत कुमार को आना क्यों है ज़रूरी, क्यों है ज़रूरी, क्यों है ज़रूरी। देखिए, यह बिहार एक नए प्रकार का विकास चाहता है, युवाओं को आगे ला करके एक नए प्रकार का फैसला चाहता है, क्योंकि बेबस बिहार, लाचार बिहार, भ्रष्टाचारियों के शिकंजे से बाहर निकलना चाहता है। यह बिहार, दर्द भरा बिहार, अब अत्याचार करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है, लेकिन करोड़पतियों के शिकंजे में पड़ करके गरीब भोली भाली जनता को प्रलोभन में फंसा लिया जाता है, उसे मुद्दे से भटका दिया जाता है। हाय रे राजनीति, तेरी यही कहानी, बिहार के आँखों में आंसू और बेरोजगारों के जिंदगी में पानी ही पानी। यह तो बहुत बड़ा खेद का विषय है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को आगाह कर देना चाहेंगे कि चुनावी वर्ष आया है, बड़ी बड़ी पार्टी वालों ने जाल बिछा दिया है, जो सबसे ज़्यादा रकम देगा उसको बड़ी बड़ी पार्टी टिकट देने का आह्वान किया है। अरे वैसी जाल में नहीं फंसना है। जो पैसा दे के टिकट लेगा, आने वाले समय में यदि वो चुनाव जीत के जाते हैं तो उतने पैसे की उगाही तो उसी क्षेत्र के लोगों से करेगी, वही राजनीति, वही नेता करेंगे। परिणाम क्या होगा मालूम है? उस क्षेत्र का विकास नहीं, शोषण होगा। गरीबों का शोषण हो गया, बहुत बड़ा अत्याचार बढ़ेगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बेरोजगारों को भी, जो घर बैठे हैं, उसको कम से कम जीवन यापन करने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, इन किन प्रकारन समाचार पढ़ने के लिए भी 3,000-4,000 रुपया महीना उनको देना चाहिए। भाई बहन योजना को तो छोड़ दीजिए, इतना दिन माय बहन योजना जो चलाने वाले हैं आदरणीय तेजस्वी यादव, इतना दिन क्या कर रहे थे? 2 बार उप मुख्यमंत्री बने थे। अरे चुनाव का समय आया है, एक से एक लोभ दिया जाएगा, जाल में फंसना नहीं है। ये गौतम बुद्ध का बिहार है। गौतम बुद्ध का बिहार अब नए प्रकार का बिहार बनने को उत्सुक, आप लोग जैसे ईमानदार, वफादार, स्वच्छ, निर्भीक लोगों की अगुवाई चाहता है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात याद करा देना चाहेंगे कि काश कोई एमएलए होता, काश कोई बिहार का मुख्यमंत्री होता जिनका घर झोपड़ी का होता, जिनका घर झोपड़ी का होता। सर, जब राबड़ी देवी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि अब हमारे दिल की जो इच्छा थी मुख्यमंत्री बनने का, वो लगभग मृत हो चुकी है। उसके बावजूद वह मुख्यमंत्री 2005 में बने और लगातार बनते रहे।
एक रिकॉर्ड सा हो गया कि वह 9 बार शपथ लिए, 4 बार चुनाव हुआ उनके शासनकाल में, लेकिन वह 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए। वो शायद पहले मुख्यमंत्री होंगे कि मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन करके फिर मुख्यमंत्री का ही शपथ ग्रहण किए। अब तो यह सुनने में आ रहा है, सुनने में ही क्या देखने को मिल रहा है कि जदयू कार्यालय के इर्द गिर्द पोस्टर बार हो रहा है नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार के लिए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए साहब, क्या कहें, जितने बड़े नेता हैं अपने बेटा बेटी को सोने के पलंग पर लार दुलार प्यार से पाले हैं, उनको चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यह तो भारत के राजनीति के साथ खिलवाड़ का विषय है। खानदान की राजनीति देश के विकास के लिए खतरा का विषय है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने खानदान की राजनीति को बढ़ावा दिया है उनकी हैसियत मिट्टी में मिल गई है। उसी शाश्वत को मद्देनजर रखते हुए आदरणीय नीतीश कुमार चुपके से गुपके से एन किन प्रकारन दूसरे के द्वारा अपने बेटा को जो भविष्य मुख्यमंत्री बनाने के फेर में हैं, यह तो बिहार के लिए दुर्भाग्य का विषय होगा। यह तो बिहार के लिए विकास में बाधक का विषय होगा, कारण कि उसे कोई अनुभव नहीं है। सबसे पहले तो उनको सामाजिक अनुभव की ज़रूरत है। अरे 2-3 बार एमएलए रह जाएंगे, विधानसभा में बोलने का अनुभव हो जाएगा। गरीबों को विकसित करने के लिए, बिहार को सही रास्ते पर ले चलने के लिए जब अनुभव होता और उस समय प्रमोट किया जाता तो बिहार भी स्वीकार कर लेता। लेकिन अभी जिस प्रकार से वो प्रमोट करने में लगे हैं, यह बिहार के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ विश्वासघात है। जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना की मेहनत से आदरणीय नीतीश कुमार को सुशासन का बाबू बनाए हैं, उनके विश्वास के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ होगा। हम तो मानते हैं कि नीतीश कुमार एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। अब हद हो गया, बिहार की कुर्सी अब एक ईमानदार लोगों को दे देने की ज़रूरत है। काश कोई गरीब कार्यकर्ता को वह कुर्सी मिल जाती तो आने वाले समय में नीतीश कुमार का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ज़रूर आता। लेकिन ये भी बदल गए हैं गैरों की तरह। अब हमें ऐसा अंदाज़ लग रहा है कि इस बार का जो 2025 में आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसमें जनता दल यूनाइटेड की दुर्गति निश्चित है। अभी आप ललन जी को सुन रहे थे कि ललन जी ने दुख जाहिर किया, खेद व्यक्त कर रहे थे कि बिहार में लोग, आम जो जनता है, वो किसी दल के विचार को मान करके पटना या कहीं भी जहाँ रैलियाँ होती है वहाँ आते नहीं हैं। किसी दल के लोगों के द्वारा जो गाड़ियाँ या और भी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाती है, उसके अनुसार वो आकर के नेताजी को भीड़ दिखा देते हैं और नेताजी बोलते रहते हैं। जनता जो है बैठ कर के मोबाइल चलाते रहते हैं। बहुत ऐसी बातें हैं। आज भी मैं कहीं गया था, वहाँ मैंने देखा कि लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत अहम मुद्दे थे। नए श्रम कानून पर चर्चा हो रही थी, लेकिन श्रोतागण जो बुद्धिजीवी कहलाते हैं वह भी अपने मोबाइल पर समय दे रहे थे। कुछ नेताजी श्रोतागण जो थे वो झपकी ले रहे थे। यह बहुत दुखद है। आने वाले समय में क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। सर, आपने
हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। चलिए, जाते जाते आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री हों, बड़े लीडर हों, लालू यादव हों, तेजस्वी हों, या भाजपा के बड़े बड़े लीडर हों, एक रिक्वेस्ट कर देना चाहेंगे आपके चैनल को धन्यवाद देने से पहले कि अरे लगाना ही है तो बाग लगाइए, लगाना है तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। दिखाना ही है तो बिहार के विकास को एक नए प्रकार का मार्ग दिखाओ। गुमराह कराना मत सीखो, गुमराह कराना मत सीखो। सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें। अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग मुद्दों पर हमारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, और आपके कमेंट से, आपके शेयर से हमारे चैनल के जो लोग हैं उनके भी हौसले बढ़ते हैं। इसलिए आपसे बार बार आग्रह किया जाता है कि आप हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही एक बात मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो में सभी केवल राजनीतिक बातें ही नहीं होती है, राजनीति के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और कुछ न कुछ ज्ञानवर्धक भी होते हैं। इसलिए जो भी वीडियो है उसको पूरा देखें। धन्यवाद।